शुरू वादाहुल शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की और आवाम के मसाइल लेकर आती है। और आज आखिर क्यों मुल्तान की इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह, इंतहाई मसरूफ़ तरीन बाज़ार हुसैना आगाही में पहुँची है, जहाँ रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में, जबकि ये बाज़ार वैसे ही मतलब एक रश वाला बाज़ार कहलाया जाता है, लेकिन रमज़ान में इसका रश कोई 90% बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे यहाँ एक तरक्याती काम का आगाज़ हुआ है। तो लोगों से पूछते हैं कि ये रहमत की बजाय कहीं ज़हमत तो नहीं बन गया। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, अगर तरक्याती कामों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में एक खुश आइन साबित होते हैं, लेकिन अब वही तरक्याती काम जब पाकिस्तान में होते हैं तो वो किस तरीके की कितनी मुश्किलात लेकर आते हैं, तो वो यहाँ के दुकानदारों से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या कहेंगे? वैसे तो ये एक अच्छा काम है, मतलब एक दरीना मसला था बहुत अरसे से। काम तो अच्छा है, इस टाइम परेशानी हो रही है, इससे कुछ नहीं हो रहा। दुकानदार वेले बैठे हैं, हम कारोबार 1 रुपये का नहीं हो रहा, परेशान है। एक तो ट्रैफिक वाले खड़े नहीं होते, चलो एक लाइन गाड़ी करवा दो, अब एक गाड़ी आती दूसरी भी गाड़ी बंद हो जाती है। अब ईद का बाजार है, कारोबार 1 रुपये का नहीं है, बिल्कुल 0 पे बैठे हम लोग। पल्ले से किराया देने दुकानदार, क्या करना। और रमज़ान में ही शुरू करने का मकसद कुछ समझ नहीं आई। बस कुछ का किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। बड़े जो दुकानदार हैं उनका फ़ायदा है, कोई इनके ईद के बाद काम है। छोटे ताजरों का बर्बाद ही हो गया, वो रेडी पट्टे दुकानदार सब वो बर्बाद हो गए। जो छोटा तबका है ना, जूती शूती गारमेंट्स वाले सब रोल देंगे, कुछ भी नहीं, परेशान है इस टाइम। वो आगे आगे सोचना क्या बनेंगे। अभी 2 साल से पहले फारिग होना नहीं इन्होंने बात। अब देखो ना ट्रैफिक कितनी रुकी, ना कोई गाहक खड़ा हो रहा है, ना कोई किसी की दुकान पे गाहक नहीं है। लेकिन इस दफ़ा एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि मतलब बड़ा सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा गया है। वो हमें समझ में आई है, ठीक है ना। ट्रैफिक वाला खड़ा होना जाए ना, एक गाड़ी चलावे दूसरी भी चलती है, वो एक के साथ एक टच खड़ी हो जाए ना, गाड़ी रोड बंद हो जाता है। ट्रैफिक वाला कोई नहीं खड़ा है यहाँ पर। ट्रैफिक वाला जब आएगा, जो किसी अफसर ने गुजरना, जब आए खड़े होंगे। जी तो नाज़रीन, ये एक वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां इस दफ़ा हम एक सबसे खुश आइंद बात ये देख रहे हैं कि सेफ्टी के मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है कि इस दफ़ा बोर्ड्स लगाए गए हैं ताकि एक आम आदमी को पता चल जाए कि यहाँ काम हो रहा है, तरक्याती काम। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना मसरूफ़ तरीन ये बाज़ार है हुसैना गाही मुल्तान, तो वहाँ जितनी ट्रैफिक यहाँ वैसे ही होती है, जब आधा रोड आप ब्लॉक कर देंगे तो फिर ट्रैफिक का हाल क्या होगा। तो कम से कम यहाँ वार्डन्स की ड्यूटी मुस्तकिल होनी चाहिए ताकि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रख सकें। इसको 1 वे करना चाहिए, यहाँ से एक जा सकते वापसी न बुलाओ, क्यों वहाँ से ऊपर से बुला लो, एक 1 वे कर दो उनको, 2 टोर न करो। यहाँ से आप चले जाओ, वापसी न बुलाओ। अब यहाँ से हम ये बताएं, जा रहे भी कोई आ रहे भी, तंग हो रहे हैं इस टाइम बहुत लोग। एमरजेंसी वाले भी आएगा, 112 भी आ सकती है, अल्लाह ना करे परेशान। आप यहाँ से पूछा दो, ऊपर से बुला लो, रोड तो ऊपर से खुले हुए। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि मतलब पूरी दुनिया में जब भी कोई तरक्याती काम होते हैं तो उसका अल्टरनेट दिया जाता है ताकि ना आवाम को तंगी हो, ना जो वहाँ के लोग हैं उनको तंगी हो। लेकिन जो यहाँ हम देख रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की शिकायत हैं, तो आवाम यहाँ हमें तंग लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे? वैसे तो तरक्याती काम खुश आइंद होते हैं, तो लेकिन जो ये इस वक्त हो रहा है तो इसको किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी, देखो ये काम कुछ टाइम के लिए है तो परेशानी, लेकिन फ़ायदा भी है, क्योंकि जब यहाँ बारिशें आती हैं तो पानी भर जाता है। यही दुकानदार परेशान होते हैं और कहते हैं कि जी गवर्नमेंट करती नहीं। अब गवर्नमेंट करे तो फिर गवर्नमेंट के गिले और शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा मकसद ये है कि थोड़ा सा ये है करें कि भाई वो वार्डन को खड़ा करें, जिससे जो है वो किले की जो रेड है उधर से जाए और इधर से आने वाले, ताकि आसानी हो। बाकी जहाँ तक रोज़गार की, इससे कोई रोज़गार का लिंक नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ में। चाहे तुम यहाँ पे बुत भी खड़े कर दो तो रोज़गार अल्लाह के हाथ में। इनकी चीज़ों से रोज़गार का फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक हमारी अपनी ख्यालात हैं, सोच है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आसानी के साथ यानी ये काम करवाएं, लेकिन आसानी के साथ करवाएं। क्या बेहतर ना होता या तो ये रमज़ान से पहले मुकम्मल किया जाता, या फिर मतलब ईद का इंतज़ार कर लिया जाता कि ईद के बाद इसको शुरू किया जाता? हाँ, वो बस वो उन्होंने असल में जो है ये थोड़ी तरतीब उनकी ज़रा सही नहीं थी। अगर ये पहले करवा देते तो ज़रा बेहतर था। अब रमज़ान था, चलो भाई रमज़ान में रमज़ान का ख्याल किया जाए। ईद का क्या, ईद तो वो हो ही जाएगी, रमज़ान का ज़रा थोड़ा सा ख्याल, क्योंकि कोई बीमार है, कोई कैसा है, तो रास्ते की परेशानी है, ये ज़रा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन अब तो खैर हो गया, तो बात यह है कि आसानी के साथ जो है ना वो कराएँ स्पीड में, ताकि ज़ोर दें जो इनकी इंतज़ामिया है
कि वो जल्दी करें ताकि आवाम को परेशानी ना हो। बाकी ठीक है। नाज़रीन, मैं समझने से कासिर हूँ, एक काम जो कि आसानी से अच्छाई से अच्छा हो सकता है तो हमारे मतलब गवर्नमेंट, हमारे इदारे उसको इतना मुश्किल क्यों कर देते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं मेरे साथ जिनसे मैं बात करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे बस? क्या कहेंगे जी, हमने पूरे 11 महीने इस महीने का इंतज़ार किया। हमारा घड़ियों का काम है, उधर छाबे लगाते हैं, ये बिलियान जुराब वगैरह बेचते हैं हम। इन दिनों में हमारी ज़्यादा सेल होती है, पूरे साल के खर्चे निकल आते हैं। इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। रमज़ान के बाद करते या रमज़ान से पहले करते। अब हमारा सीज़न रुल गया, हमारे छाबे बंद पड़े हैं, हम परेशान हैं। अब लगाते भी है थोड़ा बहुत तो इधर रश हो जाता है। या तो इसको वन वे किया जाए, एक साइड की ट्रैफिक चलाई जाए, एक साइड की बंद कर दी जाए, फिर तो चलो कोई गुजारा हो जाएगा। अब घंटे घंटे रोज़ेदार होते हैं, घंटा घंटा रश में फंसे रहते हैं। अब वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, रिक्शे वाला मोटरसाइकिल वाले से लड़ रहा है, गाड़ी वाला रिक्शे वाले से लड़ रहा है। वो किस वजह से लड़ाई हो रही है? वो इस वजह से हो रही है कि रास्ता नहीं मिल रहा। अब घंटा घंटा जो फंसा हुआ है, या तो एक साइड से जाएँ, उस साइड से आएँ, इसको वन में किया जाए। हमें तो यही है, वज़ीर आला से जो भी इधर के हुक्मरान हैं बड़े, उनसे यही कहेंगे इसको वन में किया जाए। चलो हम सुकून से 15 दिन रोज़ी तो कर लें बच्चों की। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं, तो यहाँ मैं मतलब बात करना चाहूँगा उन पॉलिसी मेकर से कि जो आपके लिए ये काम शाबाश बना जा सकता था, लेकिन जिस वक्त पे ये काम किया जा रहा है वहाँ मतलब आपके लिए एक इंतहाई बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, इदारों को और स्पेशली गवर्नमेंट को भी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। इदारों का अगर आपने ठेका देना ही था या तो इस तरीके से दिया जाता कि रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाता, ताकि आपकी वाकई शाबाशी की जाती, आज लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते। क्योंकि मुल्तान हुसैना गाही बाज़ार मतलब पूरे मुल्तान का कारोबार एक तरफ और हुसैना गाही बाज़ार का कारोबार एक तरफ, मतलब जो यहाँ लोगों का फ़्लो होता है, मतलब जितने ग्राहक यहाँ इस बाज़ार में होते हैं, क्योंकि ये एक मुतवस्सित तबके का बाज़ार है, तो पूरी मतलब मुल्तान के जो मोस्टली लोग हैं वो यहीं हुसैना गाही का रुख करते हैं और अपने बच्चों के लिए ख़रीदो फ़रोख्त का यहाँ करते हैं। लेकिन जो इस वक्त यहाँ सूरत हाल बनी हुई है वो बनी हुई ये है कि मतलब लोग परेशान हैं, क्योंकि वो सारे साल का एक बड़ा बजट अपना इस महीने से निकालते हैं और वो पूरे साल को सर्वाइव करना होता है। लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है, मतलब दुकानदार अलग परेशान है, आवाम अलग परेशान है, क्योंकि फिर यहाँ कोई स्ट्रेटजी बनाई नहीं जाती। मतलब आधा रोड आपने बंद कर दिया है, ये वो रोड है जो कि आम रूटीन में 11 महीने भी ब्लॉक रहता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का फ्लो इतना है। अब जब वो 12 महीने ब्लॉक रहने वाले रोड को आधा रोड आप बंद कर देंगे तो फिर सोचें क्या हाल होगा। फिर दूसरी तरफ मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यहाँ कोई हमें वार्डन नज़र नहीं आया, कहीं कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार नज़र नहीं आया। कम अज़ कम जब तक ये काम हो रहा है और स्पेशली रमज़ानुल मुबारक में, तो खुदारा यहाँ कुछ एहलकार खड़े हों जो कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें। और दूसरी तरफ मतलब कोशिश की जाए कि कुछ इस तरीके का सेटअप बनाया जाए कि वन वे कर दिया जाए कि अगर इधर से सिर्फ गाड़ी आ रही है तो दूसरी तरफ से गाड़ी जाए, और जो कि अल्टरनेट यहाँ रास्ता मौजूद है कि किले के ऊपर से एक रास्ता है और एक किले के नीचे से रास्ता है, तो दोनों को किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन किया तो तब जाएगा जब हम करना चाहेंगे। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तो यहाँ मैं एक और दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ और दुकानदार मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं आखिर ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं तो वो कितने असरअंदाज हो रहे हैं यहाँ की दुकानदारी पर, और यहाँ जो मतलब ग्राहक है उसका अब वो फ़्लो वैसा ही है जैसा पहले होता था, या इस काम की वजह से कोई फ़्लो में कमी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? वैसे तो एक तरक्याती काम, एक खुशाइंद काम होते हैं कि ये यहाँ का एक दरीना मसला था और इसको मतलब वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उसको टेकअप किया और यहाँ मतलब एक तरक्याती काम शुरू हो गया है। तो लेकिन जो टाइम फ्रेम लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक तो रमज़ान में वैसे ही काम नहीं होता, तो लोग जो है ना रोज़ा वगैरह दिन में रख के तो घर में आराम कर रहे होते हैं, तो शाम के टाइम यानी कि अफ्तारी के बाद, तरावियों के बाद आवाम निकलती है। तो जब आवाम निकलती है तो भाईजान यहाँ पे जगह नहीं है, रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, बंदे ट्रैफिक के ऊपर ट्रैफिक है, वो हमें भी परेशानी होती है, हम कहीं यहाँ से निकलवा रहे हैं वहाँ से निकलवा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो अगर ईद के बाद अगर ये सिस्टम करते तो और ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि एक तो रमज़ान में वैसे ही कारोबार नहीं होता, तो अब ईद के जो 2-3 दिन होते हैं उसमें जो है ना कारोबार, यानी कि चांद रातों में
27 को, 28 को, 29 को, 30 को अगर ये काम लग जाए तो इसकी वजह से जो है ना, जो सूरत हाल है, हमें नहीं लगता कि इस दफ़ा काम होगा, क्योंकि ट्रैफिक ही कंट्रोल में नहीं होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे रश होता है ट्रैफिक का। जब ट्रैफिक की कंट्रोल नहीं होगी और फिर कोई वार्डन वाला भी नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई ट्रैफिक को इधर से उधर से यानी कि निकलवा दे, तो मरियम नवाज़ साहिबा को हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले यहाँ पे अपने ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात करें, ताकि वो ट्रैफिक को जो है ना कंट्रोल करें, यहाँ पे कवर करें, जहाँ पे जमा ना होने दें, रश ना हो ट्रैफिक का। जब ट्रैफिक का रश होगा, यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होगी, फिर जेब कतरे आ जाते हैं, जेबें जो है ना, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, जेब से मोबाइल निकल गया, जेब कट गई, पर्स निकल गया जेब से, 100 मसले मसाइल होते हैं। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में गाड़ी लग गई, फिर यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में झगड़े होते हैं। 2-3 दिन से हम खुद परेशान हैं, रोज़े से हमें तंग होना पड़ता है। यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, वो कहते हैं आपने मार दी, वो आपने मार दी। तो मेहरबानी करके थोड़ा सा ये जो है ना, ईद के बाद हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अब जो हो रहा है तो अब इसको तो नहीं वो कर सकते। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये वाकई एक बात वैलिड है कि वो मतलब जब हम चालान की बात करते हैं तो वार्डन्स मौजूद हैं जो कि धड़ाधड़, मतलब अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो चालान हो जाएगा 2000, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो मतलब 5000 रुपये का चालान हो जाएगा। लेकिन ट्रैफिक की रवानी किसकी जिम्मेदारी है, ये वो सवाल है। मतलब यहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ इसके साथ एक लिफ्टर मौजूद है जो कि लोगों की गाड़ियाँ उठा उठा के मतलब वो चालान वहाँ किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ कोई वार्डन मौजूद नहीं है कि इतनी मसरूफ़ तरीन शाहराह को, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस मार्केट में यहाँ अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उनसे जानता हूँ कि आखिर वो इसको किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर? ये रमज़ान शरीफ का महीना, ये काम के दिन होते हैं, इसमें ज़रा हमारे लिए कारोबार में बहुत परेशानी वाला मसला बन जाता है। अगर रमज़ान के बाद हो जाता तो चलो बेहतर रहता। अब ये ट्रैफिक का भी बड़ा मसला, कोई गाड़ी रुक नहीं सकती, यहाँ गाहक नहीं आ सकता, कस्टमर जो है ना वो बड़ा परेशान है। हमारे लिए भी परेशानी बनी हुई है, कारोबार के लिए। ये है कि ज़रा बाद में हो जाता तो बेहतर था। आप क्या कहेंगे बुज़ुर्गों? बिल्कुल यही बात है, इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ मैं। यही कि भाई अब यहाँ गाहक खड़ा नहीं हो सकता, इतनी ट्रैफिक है ना, तो गाहक खड़ा ही नहीं होता। गाहक खड़ा होगा तो मतलब गाड़ी तो क्या, मुझे लगता है यहाँ मोटरसाइकिल भी रोकना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, काम ही नहीं है। अब ये एक अच्छा काम जो कि मतलब जिस पे तारीफ़ करनी चाहिए थी, बनती थी, लेकिन जिस टाइम पे शुरू किया गया, मतलब वो तारीफ़ की बजाय वो तनकीद के जद में आ गई है काम के गवर्नमेंट। दिन थे ये। हुसैना गए तो आपको पता, हर शहर वाला यहीं आता है शॉपिंग करने, उनको पता हुसैना गए चलते हैं, वहाँ हर चीज़ मिल जाएगी। बाहर से मुसाफिर लोग आते हैं कि भी फ़लानी चीज़ वहाँ से लाएं। अब जो देखेंगे वो मेन बाज़ार है ये घंटा घर हुसैना गई शहर का, तो ये थोड़ी सी हुकूमत मोहब्बत का सबूत देती तो ज़रा ये मतलब पूरे मुल्तान की मार्केटों का रश एक तरफ और हुसैना गाई बाजार का रश एक तरफ होता है। एक तरफ और रमज़ान में वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। रमज़ान में शॉपिंग करने वाले इतने होते हैं, ट्रैफिक कई बार जाम हो जाती है, लेकिन लोग फिर जो है ना निकल जाते। अब तो रास्ते नहीं है, एक तरफ खुदाई हो रही है, दूसरी तरफ स्लेटें लगी हुई है, कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए। हमारा तो काम बिल्कुल ऐसे ज़ीरो हो गया, ज़ीरो के भी कोई कस्टमर खड़ा ही नहीं हो सकता, क्या करें। और उसके अलावा मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो मतलब कोई पुलिस वार्डन यहाँ मौजूद नहीं है, कोई सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद नहीं है। ट्रैफिक की निकासी के लिए जो है ना, मतलब है कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो है ना 1-2 वार्डन की जो है ना ड्यूटी होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि कम से कम वो फ्लो हो तो। हाँ, मतलब आप क्या कहेंगे? मैं इनके मौक़े की तकीद करता हूँ। ये ट्रैफिक का जो ये आम दिनों में होना चाहिए था, अब रमज़ान का महीना है, इनके काम में बड़ा मसला पैदा हो रहा है। गाहक रुकता है, मोटरसाइकिल जो आके रुकता है और कम दिखाई देता है। बस मैं तो यही कहूँगा। अगर हम ये ऐसे भी हो सकता है कि अगर पहले इन्होंने करा था, ये रास्ता 1 वे करा था ना, यहाँ पे वो लगाए थे, बैरियर भी लगाए थे, वार्डन वाले भी तैनात करे थे, लोगों के चलान भी हो रहे थे, तो काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी आ गई थी कि ये रोड जो है ना 1 वे हो गया था। तो अब बेहतर यही है कि जब ये काम हो रहा है तो उसके लिए ये 1 वे कर देना। हम वार्डन के अफसरों से भी बात कर चुके हैं, कोई हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा, हमें रोज़े से चीखना पड़ता है। अब ये बाइक खड़ी है रोड के ऊपर, पीछे से आने वाला इसको मारेगा तो ये भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ते 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 पूरी ट्रैफिक कवर नहीं होती। तो इसको 1 वे कर दें, आने वाला जो है वो जाने वाला यहाँ से चले जाए और आने वाला जो है वो ऊपर से आ जाए, ताकि परेशानी भी नहीं होगी और ट्रैफिक भी जो है ना यहाँ पे रश नहीं होगा।
वन वे हो जाएगा, क्योंकि पहले भी वन वे जब करा था काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था, अब भी इसे वन वे कर दें। हम वार्डन के अफसरों से भी बात करी है, कल भी करी है, परसों भी करी है, आज सुबह भी करी है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। जी तो नाज़रीन, बात वही है कि जब बात हम करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, गवर्नमेंट तो बेशक इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे इदारे काम करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खुद पर खुद उठवा लेते हैं। मतलब यही काम जो कि मुल्तान के शहरियों का, हुसैना गाही के बाज़ार के शहरियों का एक दरीना मसला था कि यहाँ जब भी बारिश होती थी तो बड़ा पानी खड़ा हो जाता था, तो सीवरेज लाइन एक बहुत बड़ा मसला था। तो आज वो काम हो रहा है, तो यहाँ लोगों को खुश होना चाहिए था, बल्कि अब जिस तरीके से जिस टाइम पर ये काम किया जा रहा है तो वही लोग खुश होने की बजाय आज तनकीद कर रहे हैं। तो वो तनकीद की वजह, वो एक सॉलिड रीज़न है उनके पास कि इसका टाइम का ख्याल रखना चाहिए था, कि जबकि आपको पता है, मैं वही हैरान होता हूँ कि जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जब फैसले किए जाते हैं तो वो किन लोगों से पूछ के किए जाते हैं। जो ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं उनको शामिल, मतलब उसमें मशवरे में शामिल क्यों नहीं किया जाता आखिर? मतलब जबकि आपको पता है कि पूरे मुल्तान का रश एक तरफ, हुसैना गाही बाज़ार का रश एक तरफ, और उसके बाद जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो ये रश कई गुना बढ़ जाता है। और आज जब रमज़ान जैसे ही शुरू होता है तो आप ये तरक्याती काम शुरू कर देते हैं जो कि लोगों के लिए नफ़े की बजाय नुकसान का बायस बन रहा है। तो यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो मैं फिर वही हुसैना गाही बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ कुछ दुकानदार मौजूद हैं मेरे साथ, तो उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे कि ये जो मतलब काम हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि जब भी बारिश आती थी तो यहाँ बहुत पानी खड़ा होता था और लोगों का कारोबार मुतासिर होता था, तो इसके बारे में क्या कहोगे? भाईजान यही कहने का मकसद है, जैसे रात को 12 बजे के बाद ट्रैफिक कम हो जाती है, इनको चाहिए था रात को काम करें, दिन में ना काम करें। हम ट्रैफिक आ रही भी है, जा रही भी, वहाँ से भी रोड है, वहाँ से भी। अभी तो कुछ नहीं, अब तो रोड आ रहा है, जब आएगी ना ट्राली यहाँ पर तो रोड सारा सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर आधे घंटे बाद खुलेगा यहाँ पर रोड। तो इनको चाहिए रात को काम करे, दिन में ना काम करे। और कारोबार पे कितना असर? कारोबार पे तो असर है, अब आपका आगे ही है, मट्टी धूल आ रही है, गाहक भी कहते हैं यहाँ पे रश के अंदर क्या ले हम। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि जो एक आम दुकानदार है वो काफ़ी मतलब परेशान लग रहा है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही रमज़ान करीब आता है तो जो दुकानदार होते हैं उनके पास एक उम्मीद भी आती है कि इस दफ़ा रमज़ान में जो कारोबार होगा तो वो कारोबार उस पूरे साल के लिए, मतलब वो एक सर्कल में आएंगे वो पैसे, वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रिस्क यहाँ से कमा सकेंगे। लेकिन उसी रमज़ान में जब इस किस्म के मसाइल पैदा हो जाएं कि उन्हें नज़र आ रहा हो कि अब ये पूरे महीने हमारा कारोबार शायद बिल्कुल ही ना हो सके, तो वो सिचुएशन वही जानता है जिसके साथ ये गुजर रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाई? बात ये है सर जी, इनको चाहिए था रमज़ान के बाद करें, ये ज़्यादती की है हमारे साथ। एक हमारा माल सारा ओपन है, ठीक है, यहाँ धूल मिट्टी अंदर जाती है, सारा माल ख़राब हो जाएगा। एक एक पीस 2500 3-3 हज़ार का प्रिंस कोट पड़े हुए हैं हमारे पास। तो जहाँ से इतना अर्सा गुजर गया, ये थोड़े से दिन और रमज़ान के, क्योंकि लोगों के रोज़े हैं, ठीक है। अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, परसों से मेरी तबीयत ख़राब है। किस वजह से? ये मिट्टी की वजह से। आवाज़ देख रहे होगे आप मेरी। तो हमें तो यही था कि अच्छे काम हो रहे हैं, मगर ये रमज़ान के बाद करते। आगे ईद आ रही है, लोगों को गुजरने में मसला होएगा। पूरा रमज़ान है, अब लोगों ने रोज़े रखे हुए हैं, यहाँ से गुजरेंगे, मिट्टी गट्टा अंदर जाएगा उनके। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे से सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, मगर क्या करें, बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं, ड्यूटी देंगे तो घर लेके जाएंगे कुछ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पिछले अतवार में जो पिछला रमज़ान था या उससे पिछला रमज़ान था, उस कारोबार में और अब इस रमज़ान में कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है इस ये जो एक तरक्याती काम हो रहे हैं उसकी वजह से? हमारा तो 0/0 काम हो गया ना, एक किस्म का कारोबार बंद ही हो गया। ऊपर से मतलब कारोबार का नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो पीस ख़राब हो जाएंगे वो गाहक नहीं लेगा, गाहक बिल्कुल भी नहीं लेगा। अब नया पीस लग रहा है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी भी लगी है ना, तो उनने गाहक ने नहीं लेना। गाहक ने कहना मैं नए पैसे भर रहा हूँ तो मुझे नई चीज़ चाहिए। ऑब्वियसली, मतलब जैसे प्रिंस कोट है या जूस कोट है, जो मतलब शादियों में पहनने के आइटम्स हैं, अब वो मैला कोई क्यों लेगा? और अगर वो उसको धुलवाएगा तो वो नया नहीं रहेगा। नया नहीं रहेगा, वो नुकसान है हमारा बहुत नुकसान है। पहले ये यहाँ पे भाई पीरा वाले बड़े तंग कर रहे हैं, पीरा वाले नहीं माल लगाने दे रहे। पीरा वाले कहते हैं सब कुछ अंदर हो। यार डिस्प्ले थोड़ा सा देंगे तो कस्टमर को पता चलेगा, यार ये शर्ट बेच रहा है, ये पैंट बेच रहा है, यार हमें हदूदें दी जाएँ हमारे लिए। ये थोड़ी है कि हम कोई मुजरिम थोड़ी हैं, कारोबार कर रहे हैं, रिक्शे हलाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसे डर के बैठते हैं, जैसे ही वो आते हैं हम फ़ौरन सामान अंदर।
वो यार ताजिर हैं हम यार, इतना तो क्या, हाँ हम अपनी अंदर करके लगाते हैं यार, इतनी तो हमें मोहलत दें कि हम यहाँ शेल्ड लगाएं। हमारी 10 दफ़ा यहाँ से सामान उतार के ले गए हैं, कोई ये पूछे यार वो सामान कहाँ है। अब मैं यह एक मिसाल है, ये मैं 800 रुपये का पीस ले गया हूँ, ठीक है, तो मैंने ये 1000 का 900 का बेचना, मैंने उसमें कमाने कितने, सिर्फ 100 रुपये 200 रुपये। अब ये मेरी 800 रुपये की लाइन उठा के वो ले गया सारी, वापसी भी नहीं दे रहे सामान। अब क्या करें, ये गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ना, ये काम अच्छे कर रहे हैं मगर रूल अच्छे हों। ये रमज़ान के बाद होना था काम, ये रमज़ान में इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। जो हमारे सामने दुकानदार भाई हैं वो देखो 0/0 उनका, हमारे तो चलो कुछ ना कुछ दाल दलिया करके जा रहे हैं, मगर वो बेचारे, हमें दुख होता है। वो पेंचर वाला बैठा है, उसका घर का खर्चा उससे चलता है, 8 बच्चे हैं उसके, उस बेचारे की पेंचर वाले की दुकान बंद पड़ी हुई है। वो 2-3 दिन से परेशान है कि इससे पैसे पकड़, उससे पैसे पकड़, या 500 उधारे दे दे। जिनने 500 उधारे दिए हैं वो लेगा नहीं वापसी। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम गवर्नमेंट के, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं अपना दर्द बता रहा हूँ आपको, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि एक आम आदमी कितना ज़्यादा परेशान है इस सारे मामले से, और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही फरियाद कर रहा है, यही अपील कर रहा है कि खुदारा आपने एक काम करना ही था तो उसका सही टाइम का तयन करना चाहिए था, या तो ये काम रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लिया जाता, या फिर आपने जब ये शुरू करना था काम तो फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था कि मतलब ईद के बाद इस काम को शुरू किया जाता। तो एक और यहाँ दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगे यार कि ये काम की वजह से कितनी मुश्किलात दरपेश आ रही? इधर तो हमारा सारा माल ख़राब किया, ये देखो अभी भी मट्टी पड़ी है, मैंने अभी चांटी मारा, वो हमारा ऐसा हाल, गली ख़राब है, सब कुछ, हम क्या करें, तंग आया इससे। जी, तो नाज़रीन एक तरफ जहां मतलब कारोबार पे असर हो रहा है, तो दूसरी तरफ मतलब ये ठीक है, ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि मतलब एक सेफ्टी प्रोटेक्शंस लगाई गई हैं कि वो लोगों को सिर्फ साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं कि यहाँ काम हो रहा है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से मट्टी यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो फैंसी काम किया जाता है तो उससे काफ़ी असरअंदाज हो रहा है कारोबार लोगों का। और एक तरफ सिर्फ बात ये तो वो दुकानें हैं कि चलें, जैसे कि अभी पिछले दुकानदार ने कहा कि चलें दाल दलिया रोटी कोई ना कोई रुक ही जाता है कोई काम। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये साथ यहाँ काम हो रहा है और उसकी दूसरी तरफ जो दुकानें हैं वो तो बिल्कुल वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। तो आप सोचें कि रमज़ान का जो कारोबार था जिससे उन्होंने अपने बच्चों के लिए पूरे साल का रिस्क जमा करना था और उसको इस तरीके से बंद कर दिया गया, तो ये रियासत पे मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है, क्योंकि रियासत को माँ कहा जाता है। रियासत मतलब ये सब चीज़ों की ज़िम्मेदार है, तो आज ऐसा क्यों किया गया, ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन यहाँ एक और दुकानदार के साथ मौजूद हैं, मैं वो बुज़ुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो इस तरक्याती काम को किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे कि ये जो यहाँ एक बड़ा दरीना मसला था, मतलब हुसैना गाय की आवाम का, तो ये मतलब ये शुरू किया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, ये तरक्याती काम है, बेहतर है, शहर के लिए भी बेहतर है, इस इलाके के लिए भी बेहतर है। लेकिन क्या इसका टाइम सही मुंतखब किया गया? अब ये तो ठेकेदारों को पता है जी, उन्होंने टाइम कैसे फिट किया है। हालांकि ये तो रमज़ान शरीफ का महीना था, कुछ लेट कर सकते थे। मतलब कितना कारोबार पे असरअंदाज हो रहा है? असरअंदाज तो हो रहा है, जब ट्रैफिक की जाम होगी कारोबार कहाँ होगा। और हम देख रहे हैं कि कोई वार्डन वगैरह कुछ नहीं खड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। या इसको वन वे कर देते, एक साइड जाने की एक साइड आने की कर देते, कुछ कंट्रोल हो जाती ट्रैफिक। क्या वजह है कि मतलब एक अच्छा काम भी करने के बाद आप शाबाशी लेने की बजाय तनकीद की जद में आ जाते हैं? तनकीद की नहीं, ये उनको मशवरा दे रहे हैं। तनकीद नहीं, ये तो काम तो होना ही है ना, तरक्याती काम है, वो तो होना ये है। काम बहुत अच्छा था, होना ही था, या तो इसे रमज़ान से पहले मुकम्मल कर लिया जाता या फिर ईद के बाद इसको शुरू किया जाता। बिल्कुल ठीक है, यही चीज़ कह रहे हैं कि काम तो होना ही होना है, अच्छी चीज़ है, तरक्याती काम तो होना चाहिए। ये तो बहुत देरीना मसला था, पानी खड़ा हो जाता है, उसका तो सीवरेज का तो है। अब ये क्या कह सकते हैं जी, अब उनकी मर्जी है। क्या कहेंगे हजरत आप? बस गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, ठीक है,
अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं। अगर ये रमज़ान के बाद होता तो फिर ज़्यादा अच्छा होता, कोई रोज़गार का हिसाब बन जाता गरीब के लिए। परेशानी तो है लेकिन बाद में इंशाल्लाह इसके फ़ायदे भी होंगे। जी तो नाज़रीन, जहाँ मतलब लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वहाँ ये इसमें कोई शक नहीं, ये यहाँ की आवाम का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि सीवरेज लाइन जो थी वो बिल्कुल पोसीदा हो चुकी थी और जैसे ही कोई बारिश होती थी, खुदा न खास्ता जैसे कोई गटर चौक हो जाते थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता। तो वो भी, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के आवाम का, यहाँ की जो मार्केट है उसके लिए सबसे बड़ा दर्द सर था। लेकिन यहाँ मतलब आज लोग खुश तो हैं कि ये काम शुरू किया गया है, लेकिन उस खुशी का मतलब वो क्या करें कि वो जिस टाइम पे शुरू किया गया है वो उनके कारोबार के दिन थे और उनके वो कारोबार और उसका वो जो रिस्क था, जो अपने बच्चों का वो कमाना था पूरे साल का, और उस पे मतलब यहाँ लगता है कि शायद किसी ने कोई डाका मार लिया है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस तरक्याती काम को किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे भाईजान, मतलब ये यहाँ की आवाम का, मतलब स्पेशली हुसैनागाई बाज़ार का सीवरेज का मसला एक दरीना मसला था, बहुत अरसे से मसला था कि अगर एक दफ़ा बारिश होती थी तो वो जहमत बन जाती थी। लेकिन अब जब ये काम शुरू हुआ है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लोग उससे ज़्यादा कहीं परेशान हुए हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं? अगर ये काम ईद के बाद करते तो अच्छा था, इन्होंने तो ईद भी ख़राब कर दी है, समझ लगी। एक दूसरा ये मतलब ये काम ठीक कर रहे हैं, काम इनका बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छा काम है, लेकिन यही काम ईद के बाद करते तो बहुत अच्छा था। अब तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो बैठे हैं, ना कोई गाहक है। आप देख रहे हैं कितना रश है, 1 मिनट के अंदर ट्रैफिक बंद हो जाती है, इतने रोले आते हैं ज़्यादा। ईद ख़राब कर दी इन्होंने और कुछ नहीं किया। जी तो नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक दफ़ा मतलब वो ये इस ट्रैफिक की सूरत हाल दिखा दे, ताकि मतलब आपको अंदाज़ा हो सके कि ये हुसैनागाई बाज़ार था, जो कि जब ये मुकम्मल रोड हुआ करता था तो तब भी यहाँ ट्रैफिक जैम होती थी। तो जब इस रोड को आधा कर दिया जाएगा और ऊपर से रमज़ान का महीना होगा जबकि बहुत ज़्यादा फ़्लो होता है लोगों का, ट्रैफिक का, तो उस वक्त में क्या सूरत हाल होगी वो आप देख सकते हैं कि मतलब एक ट्रॉली आई है उसकी वजह से बिल्कुल जैम हो चुका है। तो यहाँ जो दुकानदार हैं उनकी परेशानी वाकई जायज़ है, क्योंकि जब यहाँ रुका ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से तो फिर किस तरीके से लोग यहाँ आके ख़रीदारी करेंगे। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सर क्या कहेंगे कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? अब क्या कह सकते हैं, अब तो इन्होंने काम शुरू कर दिया है, अब ना काम रुक सकता है। अब तो ये चले देखते हैं आगे क्या होता है। जी तो नाज़रीन, अब मतलब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक इनिशिएटिव ले लिया है, वो काम शुरू कर दिया गया है, तो खुदारा उसको किसी तरीके से किसी तरतीब में तो लाया जाए। तो मैं यहाँ मतलब जो हमारी सीटीओ हैं मुल्तान की, उनसे गुजारिश करूँगा कि जब तक ये काम चल रहा है तो यहाँ वार्डन्स की मुस्तकिल ड्यूटी होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ ट्रैफिक की रवानी है वो किसी भी तरीके से मुतासिर ना हो सके। शायद उस ट्रैफिक अगर सही चलती रहे तो जो यहाँ दुकानदार हैं उनकी कोई दाल दलिया चल जाए। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो मैं इस वक्त अब रोड की दूसरी साइड पे मौजूद हूँ। वो साइड तो वो थी कि जहाँ ट्रैफिक चल रही थी, दुकानें थी, दुकानदार परेशान थे, लेकिन ये वो वाली साइड है जहाँ से बिल्कुल ही मतलब सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो अब मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ दुकानदारों ने दुकानें खोली भी क्यों हैं, कि जब यहाँ मतलब कोई आ ही नहीं सकता, जब कोई ग्राहक यहाँ पहुँच ही नहीं सकता, तो मतलब उन बेचारों को यहाँ दुकान खोलने का क्या मिलेगा? मतलब वो सारा दिन यहाँ किस चीज़ की इंतज़ार में बैठेंगे? तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इदारे 1 मिनट के लिए ये सोच लेते कि ये टाइम का इंतखाब क्या कर रहे हैं, तो शायद मतलब उनके लिए भी आसानी होती, क्योंकि उनको शायद शाबाश मिलती, क्योंकि ये वाकई मुल्तान हुसैनागाई का एक देरीना मसला था सीवरेज का, जो कि आज मुकम्मल होने जा रहा है। तो उस पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है इदारों को, जिनकी वजह से एक गलत फ़ैसला कि एक गलत टाइम का फ़ैसला कि जो वो किया गया, उसकी वजह से आज वो तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, ये जो सारा काम हो रहा है इसको किस तरह देखते हैं? इसको इसी तरह देखते हैं, अगर ईद के बाद हो जाता तो ये है कि थोड़ा बेनिफिट हो जाता हमें। अब मामलात कारोबार के बड़े मुतासिर हुए पड़े हैं इस वजह से। ईद के बाद होता तो हम ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करते, लेकिन अभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो बात नहीं है, कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ गया। क्या अपील क्या करेंगे अब आप? अपील यही करेंगे कि अभी टाइम नहीं है,
ईद का सीज़न है, कारोबार वैसे नहीं है, तो ईद के बाद अगर होता तो फिर ये ज़्यादा बेहतर था। यही है कि गवर्नमेंट से अपील की ईद के बाद होता तो ज़्यादा बेहतर था। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही बात जो मैं मुस्तकिल कर रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के 1 मिनट के लिए सोच लिया जाता कि हम किस वक्त में क्या करने जा रहे हैं। एक और भाई यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे ये जो काम हो रहा है इसको किस तरह देख रहे हैं? ये काम माशाल्लाह बहुत सही है खो, लेकिन वो जो टाइम है ये सही नहीं है। वजह ये है कि रमज़ान है कि ईद के बाद है तो बहुत सही है, अच्छा है कि ईद के बाद हो। मतलब अब जो ईद पे आप लोगों ने कारोबार करना था वो तो काम ख़राब हो गया। बहुत ख़राब हुआ, गाहक नहीं आया, सुबह से गाहक नहीं आया। मतलब आपका तो रास्ता ही बंद हो गया तो गाहक कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? बिल्कुल बहुत काम ख़राब हुआ इसके वजह से। अब ये जो सामान आया चप्पड़ है, इसके चप्पड़ है बंद कर दिया। वजह इसका ये कि ईद के लिए आया तो काम नहीं, इसके वजह से ये बंद किया। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी दुकानें, मैं आपको दिखाऊं कि इस टाइम पे जो कि ये एक पीक टाइम होता था, यहाँ लोगों का रश होता था क्योंकि ईद की शॉपिंग करने के लिए लोग अपने बच्चों की शॉपिंग करने के लिए यहाँ मौजूद होते थे। लेकिन अब आप ये देखें कि वो यहाँ मतलब ये सारी दुकानें बंद हैं क्योंकि वो उन्हें पता है कि ग्राहक ने तो आना नहीं, तो फिर बिजली का बिल वो जो इस्तेमाल करेंगे तो वो एक और ज़्यादा मतलब ख़र्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ अब दुकानें बंद ही कर दी हैं कि जब ग्राहक ही नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा दुकान खोलने का। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं इन दुकानदार से बात करने से पहले अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा ये लोकेशन थोड़ी सी दिखा दे कि ये किस तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ से बिल्कुल सारा रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ काम हो रहा है, ऑब्वियसली किसी तरीके से भी खोला नहीं जा सकता। और यहाँ ये जो दुकानें हैं यहाँ इनका कारोबार मतलब एक मुतासिर होना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब तक ये काम यहाँ जारी है तो यहाँ इन दुकानों पे कम से कम कारोबार नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे, कैसा काम हो रहा है? यार अभी ये जो 5-6 दिन हुआ है कुछ भी काम नहीं चल रहा है, इसकी वजह से सारा काम डाउन हुआ है बस। और क्या कहेंगे, गाहक तो ऐसे है नहीं, हम इधर फजूल वैसे बैठे हुए सारे दिन में। नहीं इन दिनों में तो बहुत काम होता था, बहुत गाहक होता था। ईद के सीज़न में तो बहुत काम होता माशाल्लाह। अभी जो ये काम चल रहा है तो इस टाइम कुछ भी नहीं चल रहा है, गाहक कोई भी नहीं है। आपके सामने ये देख लो, कोई गाहक भी नहीं है। ये सुबह से मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह भी नहीं हुआ है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। तो देख सकते हैं नाज़रीन कि वाकई यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। खान साहब क्या कहेंगे कि ये जो काम हो रहा है उससे कितना असर हुआ आपके काम पर? जी तुम्हारा सामने जो शटर लगे हुए गाहक को उस साइड से कोई नज़र ही नहीं आ रहे। ये 3-4 दिन हो गए बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है। वैसे तो जो आम रमज़ान के दिनों में तो काम ज़्यादा होता है क्योंकि ईद के बाद शादियाँ होती हैं, लोग बैग्स लेते हैं, मतलब बच्चों के नए स्कूल मतलब नई क्लासेस होती हैं तो उसके लिए भी स्कूल बैग्स भी लिए जाते हैं। तो जब ये बंद हो गया तो अब तो कोई ग्राहक यहाँ नहीं आ रहा होगा? नहीं, या बिल्कुल नहीं आ रहा यहाँ पर, बल्कि काफ़ी लोगों का काम चल रहा था, रेडी वाला था, ये शर्ट पेंट वगैरह ईद के दिनों पे यही बेच रहा था, बड़ा रश लगा था। उन बेचारों का भी काम ख़राब कर दिया, अभी उनका भी काम नहीं है। और बस ये तुम्हारा सामने इधर हमारा भी वही काम नहीं है, बिल्कुल ऐसे विल्ला बैठी है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ काफ़ी परेशान हैं क्योंकि एक जो हम दूसरी तरफ मतलब दुकानदारों से बात कर रहे थे वो तो वाकई परेशान थे कि हमारे कारोबार पर असर पड़ रहा है इस मतलब काम की वजह से। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ इस तरफ तो मतलब ग्राहक आ ही नहीं सकता, रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर ये बेचारे जो दुकानें खोल के भी बैठे हुए हैं तो मेरी समझ से बाहर है कि वो किस तरीके से मतलब अपने काम को जारी, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ ग्राहक तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता। तो लेकिन जो कि जिस तरह हम आए हैं कितनी मुश्किल से, तो शायद अगर किसी को ज़रूरत है तो कोई एक आधा ग्राहक आ जाए, बल्कि मोस्टली लोगों ने तो ये कहा कि अभी तक हमारी बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई है, मतलब कोई ग्राहक ही नहीं आया जिससे मतलब कोई कारोबार किया जा सकता, किससे सेल हो जाती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे खान साहब, एक तरक्याती काम शुरू हुआ है, ये वाकई होना चाहिए था क्योंकि बड़ा मसला था यहाँ से एवरेज का, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या इसका टाइम सही है, ये सही टाइम पे शुरू हुआ है? यार ये टाइम पे तो बिल्कुल सही शुरू हुआ, लेकिन बात ये है ना कि ये काम जो हो रहे हैं ना ये बिल्कुल स्लो है। अगर ऐसे काम हो रहे हैं ना तो सब जो कारोबारी है ना और यहाँ ये मुल्तान की हुसैन गई बाज़ार वाला वो सब रोड पे आ जाएगा या वो ठेला लगाएगा अगर ऐसे, क्योंकि एक दुकानदार का जो ख़र्चा है ना वो 25,000, 16,000, 15,000 एक
एक दिन का एक दिन का खर्चा है। अगर ऐसी दुकानदार रहेगा ना तो वो लाजिमी जो है ना वो रोड पे आएगा। अच्छा, मतलब ये जो दिन होते थे, मतलब रमज़ान के दिनों में, इसमें तो कारोबार ज़्यादा होता था, मतलब ज़्यादा ग्राहक आता था। हाँ, ये और तो जब था। उन दिनों में मतलब आपको बिल्कुल रास्ता ही बंद कर दिया गया, मतलब यहाँ ग्राहक ही नहीं आ सकता, तो फिर किस तरीके से देख रहे हैं इस सारे मामले को? यार ये सारा मामले को हम ये देखेंगे, ये एक तो रमज़ान है, अभी ईद आने वाले है। अगर जूतों, खैर हमारा तो बैग का काम है ना, इतना नहीं है। अगर आगे जब जाएगा ना जूतों और कपड़ों वाला का जो अभी काम शुरू हो रहे, तो उनका अगर ये हाल आ गया ना तो उनका साल का तो यही दिन का देखना है। मतलब सारा साल का कारोबार इस एक महीने में किया जाता है। एक ही महीने में वो जो है ना वो कमाई भी कर रहे और ख़र्चा भी निकाल रहे। तो ऐसे लोग भी है, कपड़े वाला, जूतों वाला, ये कारोबार, ये ज्वेलरी वाला, ये सब बेचारे तो एक ही महीने के लिए, एक ही साल के इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसे ये काम चलेगा ना तो लाजिमी ये सब रोड पे आ जाएगा। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो कारोबारी तबका है वो काफ़ी परेशान है, और वो इस हद तक परेशान है, वो कहते हैं कि अगर इस पूरे महीने में हमें काम ना करने दिया गया तो खुदा ना खास्ता मतलब लोग रोड पर आ जाएंगे, मतलब लोगों का इतना नुकसान होगा। क्योंकि जब एक दिन का नुकसान 16 से 20 हज़ार रुपये पर डे का नुकसान होगा तो सोचें तो, और जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में काम होता है, सुस्त रवि का शिकार होता है वो काम, तो अगर ये पूरा महीना इस काम ने ले लिया तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना खौफनाक होगा एक कारोबारी शख्सियत के लिए। क्योंकि ये जो बाज़ार है वो सारा बाज़ार भी वही बाज़ार है कि जिसमें मतलब पूरे रमज़ान लोग आते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए वो शॉपिंग्स करते हैं। ये पूरा बाज़ार ही इस चीज़ का है, और जिस टाइम पे आपने उस बाज़ार को बंद कर दिया तो ये रियासत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये मैं रियासत के लिए छोड़कर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।